Hey guys, hi. So I hope you all know that we have been running an NCRT explainer session, and today we are going to try to cover brain. But ठीक है, brain मतलब पेज नंबर 117 to 18 इसके पहले सेशंस अगर आपको ढूंढने हैं तो बेटा सिंपल है, मेरे ट्रैकर पे चले जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. स्टार्ट करने से पहले I'll quickly brief you about a few things that we are doing here at an academy. पहले ट्रैकर से आपको सारे पास्ट वीडियोस मिल जाएंगे और अगर कुछ पूछना है तो सोना सिंह अन अकेडमी दैट इज माई टेलीग्राम. Who am I? If you don't know, I'm Sona Singh. I'm a plus verified educator here at an academy and I take care of biology classes here. Also, if you find some inappropriate content, do let us know by simply filling the form that's given in the description. And obviously, you'll be rewarded for the same, right? और बेटा, if you think these kind of sessions help you, सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है. मैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, बट उसके पहले फटाफट थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू स्टडी द टॉपिक. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन. इज रिफ्लेक्स एक्शन दी ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो पिछली सेक्शन में हमने पढ़ा कि ओके देयर इज समथिंग नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन एंड दैट रिफ्लेक्स एक्शन मेक्स श्योर इंश्योर करता है कि कुछ क्विक डिसीजंस लिए जा सकें जो आपको इमीडिएट हार्म से बचा लें. ठीक है. तो आंसर मिलता है ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स. थिंकिंग मतलब क्या? What do you mean by thinking? सोचना. You are perceiving information and you are processing it. उसको समझ के आप कोई डिसीजन लेते हो. एक सीधा सा एग्जांपल, ठंड का समय है, नींद लगी हुई है, अच्छी खासी नींद लगी हुई है. उधर से मम्मी आई कि भाई बेटा उठ जाओ. मम्मी ने क्या बोला? अगर मान लो आपका नाम सोहम है तो योर मम्मी इज लाइक सोहम उठ जाओ. सो फर्स्ट you open your eyes, you look at a lady. now इमेज कैप्चर हुआ, फर्स्ट एक्शन. तुरंत ही आपका ये इमेज जो आपने कैप्चर किया, ये आपका दिमाग इसे पढ़ता है और बोलता है कि अच्छा हु इज दिस वुमन, है ना, ये वुमन कौन है. तो दिस इमेज दैट वाज कैप्चर्ड इज क्रॉस रेफरेंस्ड विथ other ladies that you know. For example, you know your dadi, masi and many other, right? तो सबसे क्रॉस रेफरेंस होता है और फिर डिसीजन तो अच्छा ये मम्मी है. और अभी टाइम कितना रहा? अच्छा थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, यानी कि सुबह हो रहा है, यानी अगर अभी नहीं उठा तो बिल्कुल बिल्कुल मोटा मोटा चांस है कि भाई मम्मी आएगी बाल्टी लेके और मेरे ऊपर बाल्टी आने वाली. सो यू थिंक अबाउट इट, है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. यानी आपका इंफॉर्मेशन पहले एक चीज एक जगह के पास जाता है जो इसके बारे में सोचता है. थिंकिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस. तो जैसे मैंने आपको एक 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 मैकेनिज्म का प्रीव्यू दिया, एक कनेक्शन का एग्जांपल दिया कि पहले आपने इमेज को कैप्चर किया और उसके बाद इमेज को क्रॉस रेफरेंस किया विथ अदर वुमेन दैट यू नो, है ना. दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ब्रेन. अब ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, ये न्यूरल कनेक्शंस जिसकी बात की गई, कहाँ है? कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन. कॉन्सेंट्रेट मतलब सभी एक जगह इकट्ठा है. वैसे तो पूरी बॉडी में भी है, बट ज्यादातर आपके इधर इकट्ठा है, जिसका मेन काम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. आपकी शरीर का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये. ठीक है. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. तो यहाँ पे आपको NCERT ने बता दिया what is the meaning of central nervous system. Central nervous system पूरी बॉडी से information receive करता है via the peripheral nervous system. Peripheral nervous system का मतलब है receptors, nerves, जो आपके पूरी शरीर में फैले हुए हैं. वो information लाके आपके ब्रेन को देंगे, भाई ये लो, अब इसके साथ क्या करना है वो तुम जानो. We also think about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program. These are voluntary actions. But आप decisions कैसे लेते हो? You think about stuff, है ना. किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया तो you think, wow, I felt ecstatic, let me clap, right? So the brain also has to send messages to muscles. Clapping, brain ने command दिया कि भाई बहुत अच्छा लगा, चलो तालियां बजा दो. So this is the second way in which the nervous system communicates with the muscles. पहला communication क्या था? Reflex. The communication between the central and the other parts is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from spinal cord. तो बेसिकली आपको क्या कहना चाहती है कि भैया दिमाग ने जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाएगा? आपने डिसीजन लिया, क्लैप,
कैसे पहुंचा हाथ तक? सो यू हैव क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल मतलब जो दिमाग से निकल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ये कमांड को कैरी करके ले जा रहे हैं आपका डेफिनेट ऑर्गन्स तक। अब हो सकता है ये ऑर्गन्स और आपका एक्शन कॉन्शियस हो, आप चूज कर रहे हो कि भैया आई विल क्लैप, बट कभी कल आप चूज नहीं कर रहे होते कि यू विल क्लैप। फॉर एग्जाम्पल, भूत वाली मूवी देख रहे हो, अचानक से धड़कन बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने चूज किया दैट सच थिंग्स हैपन? नो, यू डिड नॉट, बट बॉडी परसीव्ड इट एज एन सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन और बॉडी टुक एक्शन विदाउट योर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस मतलब आपकी व्यक्तिगत इच्छा के अगेंस्ट और के को बिना पूछे। As you will expect, this is accomplished through a complex design and different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. तो different parts of the brain, यहाँ आपको NCERT पता है कितनी कमाल की है ना, ये आपको basically they are trying to teach you something and that is localization. What is localization? आपके ब्रेन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होता है, इसी को लोकलाइजेशन कहते हैं। कोई नया चीज नहीं है, एक नाम है बस। The brain has three such major parts or regions, namely the forebrain, midbrain and hindbrain. अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आप हो 10th लेवल पे, तो आपको बोला कि भैया ब्रेन में ऐसे 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर की लेवल पे बढ़ोगे, हम आपको इसके और हिस्से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 11th 12th में पहुंच जाओ, हम बोलेंगे भैया अब रुक जाओ, फोर ब्रेन के भी हिस्से हैं, सेरिब्रम एंड डाइनसेफलॉन। सेरिब्रम के भी हिस्से हैं, तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट। डाइनसेफलॉन के भी हिस्से हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आप किस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई ब्रेन में ऐसे कितने हिस्से हैं, दैट विल डिटरमिन द आंसर फॉर इट, राइट। बट हिस्से तो हैं। द फोर ब्रेन इज अ थिंकिंग पार्ट, सबसे सारा कैलकुलेशन, इमेजिनेशन है ना, मेमोरीज, ये सारा फोर ब्रेन में, राइट, एज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो अब आप समझ लो कि उन्होंने बिना बताए, वो उन्होंने आपको बता दिया कि ये जो हिस्सों की बात हो रही थी ना, ये हिस्सों की बात अभी भी उतनी ही कायम है। That separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors as well with the information that is already stored in the brain. Mummy वाला example. You saw a lady but you recognize कि भैया this is a lady who will pour water on me if I don't get up, है ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, इफ यू डोंट लाइक अ फूड, नोबडी स्प्लैशेस वाटर इन योर फेस, आपके फेस पे कोई पानी नहीं मारता कि भाई तुझे अच्छा कैसे नहीं लगा, है ना। तो इफ यू आर देयर, तो नोबडी विल बी लाइक कि खाना कैसे अच्छा नहीं लगा, बट घर में नहीं उठे फिर तो पड़ेगी मम्मी से, राइट। सो यू इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ एक ही चीज पे एक्शन या रिजल्ट नहीं लेते, यू यू कंबाइन, है ना, इंफॉर्मेशन, देन यू टेक अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। अब आगे आएंगे और आगे देखेंगे और कमाल कमाल के काम, बट उसके पहले फटाफट अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बातें कर लेंगे। तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो आपको पता है स्पेशल क्लासेस आर फ्री, यूट्यूब क्लासेस आर फ्री, वी आर ट्राइंग टू हेल्प होल ऑफ इंडिया एज मच एज वी कैन, बट ये ऑर्गेनाइज कोर्सेज नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइज कोर्सेज का आपको एक्सेस कैसे मिलता है? सो दैट इज वेयर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कम्स इन, जहां आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं घर बैठे बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपके पास, सारे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है, फोर्थ हर चौथी क्लास इज अ डाउट क्लास, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, मेंटोरशिप, गाइडेंस, है ना, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बेटा ऑनेस्टली द प्राइसेस आर एट ऑल टाइम लो इवन विदाउट एनीथिंग, ठीक है। और अगर आपने मेरा कोड यूज़ कर लिया सोना05, फिर तो और ऑल टाइम लो हो जाएगा, 650 रुपीज़ पर मंथ। अब बताओ इतने कम में तो आराम से हम ले सकते हैं ना। सो गाइस दैट इज वाई, एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू चूज द सब्सक्रिप्शन, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आप चूज करोगे तभी होता है। तो पहले ट्राई करो स्पेशल क्लासेस में, फिर प्लस क्लासेस को एनरोल करना। अब आई नो फाइनेंस एक प्रॉब्लम आ जाती है पैसों की, तो भैया उसके लिए हम कॉम्बैट लेकर आए। कॉम्बैट क्या, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो 21 नवंबर को होना है ना। अब ये एग्जाम, अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो अभी नहीं हुआ होगा क्योंकि 1 बजे की टाइमिंग है, अगर रात को देख रहे हो तो ये हो चुका होगा, है ना। तो ये एग्जाम्स हम रेगुलरली लाते हैं, हर 1-2 महीने पे लाते हैं, ताकि वी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स।
और भी ऑफर है, अगर आप 12 महीने या 24 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने एडिशनल हम आपको देते हैं, सो दैट यू कैन टेक द फुल एडवांटेज। अभी 2 कमाल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, 10th टर्म 2 के लिए क्लास 9th, फाउंडेशन 10 टर्म 1 क्लास 10, ये दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एनटीएससी के लिए लास्ट लैब स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एनटीएससी का एग्जाम होने वाला है जैन में। एनएससीजीएस के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग योर वे, बट थोड़ा सा एक्टिव रहना और मेक श्योर कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता हो। आपको पता तो हो, तभी तो आप यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। पहले पता होना जरूरी है, राइट? चल आगे बढ़ते हैं, एंड व्हाट विल डू इज विल गो अगेन बैक टू आवर ब्रेन, ठीक है? बट बेटा, इफ यू थिंक दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू, मेक श्योर कि यू लाइक दिस सेशन। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा दीज आर हेल्पिंग यू? ओनली व्हेन यू टेल अस कि यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है ना? तो यू हैव टू टेल अस, ठीक है? लेट मी सी अगर मेरा प्लेसमेंट सही हो चुका है। प्लेसमेंट, हाँ अब सही हो चुका है ना? हाँ ठीक है। थोड़ा सा ये जो स्क्रीन्स है ना, इसके कारण थोड़ा सा प्लेसमेंट का इशू हो जाता है, बट क्या करें, है ना? चलो, so all this decision is about how to respond and the information is passed on to the motor areas. Motor areas तो बेसिकली उन्होंने बता दिया भैया, एक सेंसरी एरिया होगा, एक मोटर एरिया होगा, एंड देयर आर मेनी सेंसरी एरियाज एंड देयर आर मेनी मोटर एरियाज जो फाइनली मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. How do we know that we have eaten enough? ये चीजें आप कभी सोचते नहीं हो कि कैसे पता लग जाता है कि प्यास लगी है, कैसे पता चल जाता है कि भूख लगी है, कैसे पता चल जाता है कि हाँ भाई काफी खा लिया, काफी पानी पी लिया, अब नहीं पीना. So sensation of feeling full is the center associated with hunger, which is a separate part of the forebrain. अब मैं अगर थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करूं तो ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट से डायनसेफलॉन का पार्ट हाइपोथैलेमस का काम है. हाइपोथैलेमस जो है ना आपका, वो होम्योस्टैट सेंटर है. होम्योस्टैट, स्टैट मतलब स्टेट, है ना? स्टैट मतलब स्टेट, एक कांस्टेंट स्टेट मेंटेन करके चलने की कोशिश करता है, चाहे वो पानी का हो, खाना का हो, आयंस का हो, ऑक्सीजन का हो, है ना? किसी भी चीज का एक कांस्टेंट स्टेट की अगर आप बात करो तो दैट इज द होल जॉब ऑफ इट. Now, they come up with this diagram to most probably help you people understand the various part. ठीक है? अब इस डायग्राम को देखो, बनाने तो नहीं आएगा. Nobody is going to ask you कि भैया ब्रेन का डायग्राम बनाओ, क्योंकि उतनी विस्तारित रूप में हमको पढ़ाते नहीं है. At least not in CBSE, right? But you can clearly see that there is a cerebrum. Cerebrum ही वो हिस्सा था जो फोर ब्रेन का थिंकिंग पोर्शन है, right? And it is protected by cranium. क्रेनियम इज अ बोनी पार्ट जो उसको प्रोटेक्ट करता है. अब यहाँ पे एक चीज है जो हमने आपको नहीं बताई है बिसाइड्स सेरिब्रम एंड क्रेनियम, एंड दैट इंपॉर्टेंट चीज इज मेनिंजेस. व्हाट आर मेनिंजेस? मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस कवरिंग है बेटा जो आपके सेरिब्रम के ऊपर होती है, एंड इट इंश्योर्स कि आपका सेरिब्रम इज प्रोटेक्टेड. ठीक है? अब देखो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम फंसते हैं क्योंकि ये कहाँ है, क्या चीजें हैं. सो गाइज दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर फोर ब्रेन, है ना? ये सारे आपके फोर ब्रेन के हिस्से हैं. फिर आपका मिड ब्रेन आता है, फिर आपका हाइंड ब्रेन आता है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम. सेरेबेलम ये रहा. अब एक चीज जो यहाँ से आप बहुत क्लियरली देख सकते हो और समझ सकते हो मोस्ट प्रोबेबली इज दैट द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच कवर्स ऑलमोस्ट 81 to 83% ऑफ योर ब्रेन. ठीक है? उसके बाद आता है सेरेबेलम जो लगभग 11-12% का भी कवर कर लेता है. ठीक है? So these are the two largest portions of your brain, and these are concerned with the two largest functions, that is sensing stuff and taking on actions. ठीक है? Now there is a simple question. Study the label diagram of the human brain. We have seen the different parts have specific functions. Can we find out the function of each part? So NCERT wants you to do a little bit of research on your own and find out कि भैया क्या आप पता कर सकते हो कि ये जो अलग अलग चीज हमने पढ़े, सेरिब्रम का क्या काम है, क्रेनियम का काम क्या है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, यानी आपको ये पता होनी चाहिए. तो स्पाइनल कॉर्ड तो ऑलरेडी पता है भाई, इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है. सेरेबेलम का जॉब है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ये याद रखना, यानी कि जो कमांड्स आपका सेरिब्रम बनाता है टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, उस चीज को फाइन ट्यून करने वाला आपका सेरेबेलम है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू डिसाइडेड ओके यू विल वेव द रैकेट इस पर्टिकुलर वे में और इस पर्टिकुलर वे से कॉर्क आपका हिट हो जाएगी, राइट? दैट इज द जॉब ऑफ आपका, ये प्लानिंग करना सेरिब्रम का काम है. बट सेरिब्रम अल्टीमेटली देता है सेरेबेलम को. सेरेबेलम
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मसल एक्शंस, मसल मेमोरी। तो ये थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करते हैं कि ऐसे नहीं, मे बी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज द जॉब ऑफ पॉन्स एंड मेडुला? मेडुला इज अ सेंटर फॉर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस का सिंपल मतलब है जिसमें आपकी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, द ब्रेन कैन टेक इट अप ऑन इट्स ओन। नाउ व्हाट इज पॉन्स? पॉन्स हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन को लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल और कनेक्ट करने की कोशिश करता है। नाउ look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food, like without our meaning to, our hearts beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them. If we wanted to, do we have to think about and remember to breathe, digest food? No. तो बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि देखो, सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, not all the things are conscious. Conscious मतलब your willingful control over this, वो नहीं है, ठीक है, that is absent. What is present there is आप किसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, किन्हीं चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते. So many of these are involuntary actions. Guys, if you are able to hear some drilling sound in my background, I'm so sorry for that. There are apparently some neighbors doing stuff, right? And sort of because I'm in the middle of the class, I can't cancel it or do something like that. ठीक है. All these involuntary actions, including blood pressure, saliva, vomiting, are controlled by the medulla in the hind brain, right? तो ये सारा देखो, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला. सेरेबेलम क्या कर रहा था? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल. Now it is responsible for precision of voluntary action and maintaining, right? तो involuntary reactions hind brain करवाएगा, और कौन सा? पोस्चर बनाना, बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाना, ये सब आपका हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम करवा लेता है, राइट? सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस. तो बेटा आज हम यहीं तक जाएंगे. वी विल फर्दर टेक ऑन हाउ दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, है ना, ये टिश्यूज प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, एंड हाउ द नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स फिर स्टार्ट कर देंगे. एक्चुअली यू नो व्हाट, ऐसा करते हैं कि ये दो ही तो पैराग्राफ है, आज ही पढ़ के लेट अस ट्राई टू विन ओवर दिस, सो दैट अगली क्लास में हम डायरेक्टली प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे. बेटा दीज आर रिकॉर्डेड सेशंस, तो आप टेंशन मत लेना कि आपका कुछ लाइव मिस हो रहा है ना, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रिकॉर्डेड. एंड रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर सको, ठीक है. Okay, a delicate organ like brain, which is important for a variety of activities, need to be protected. तो सबसे पहला प्रोटेक्शन क्या है? Bony box called cranium. Now this is, the brain is contained in fluid filled balloon. अब ये fluid filled balloon क्या है? So बेटा यहीं पे आपकी बात कर रहे हैं वो meninges की बारे में. meninges में भरा होता है एक fluid जिसको हम कहते हैं cerebro. अब ये जो है X-Men वाला cerebro नहीं है. Cerebro मतलब cerebrum, cerebrospinal fluid, basically the fluid generated by your brain out of blood, and these things are the ones that allow you to make sure that your brain is completely protected from any external damage. Now how does the nervous tissue cause action? Nervous tissue action कैसे cause करता है भाई? तो so far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, processes information, makes decisions based on information, conveys decision to muscles, वगैरह वगैरह वगैरह. How do they move? Move कैसे करता है? When nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest movement of cellular level is that muscular cells will move by changing their shape so that they shorten. So what they are trying to tell you that जो movement collectively एक आपका organ move कर रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे यूनिट्स आपके मूव कर रहे हैं, राइट? So muscle cells have special proteins that change both their shape and arrangement in the cell in response to electrical inputs. So electrical inputs आते हैं muscle cells को brain से और उसके response में वो change कर लेता है, ठीक है. Now based on this, what do you think of the differences? So difference between reflex action, walking is conscious, reflex action is not. Synapse में क्या हो रहा है? तो neurotransmitters, special chemicals का release. Which part of the brain maintains posture and equilibrium? That is the hindbrain, or most importantly the cerebellum. ठीक है. How do we detect the smell of agarbatti incense sticks? By olfactory receptors. What is the role of brain in the reflex action? Brain receives the information, but the action must have taken before the interpretation and understanding of the brain. ठीक है.
सो गाइज आज बेसिकली हमने पूरा का पूरा ब्रेन खत्म कर लिया। अगली कक्षा में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स करेंगे। अब देखो बेटा, अगर आप पढ़ के आओगे ना बड़ा अच्छा होगा। व्हाई? इफ यू कम स्टडीड एंड एवरीथिंग, यू विल गेट अ चांस, है ना। आपको एक चांस मिलता है क्या करने का भाई, सो दैट यू कैन डू एंड पार्टिसिपेट मैक्सिमली। ठीक है। अब बेटा मैं फटाफट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ, बट उसके पहले इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करो। इफ यू लव्ड द वीडियो, सब्सक्राइब तो फटाफट कर लो। ठीक है। तो बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस का बड़ा भाई है। इट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ प्लस, बट इसके अलावा डाउट सॉल्विंग आपकी लाइव होती है, रियल टाइम। रिपोर्ट कार्ड्स, पेरेंट मीटिंग्स, स्टडी प्लानिंग, ऑल सच थिंग्स आर देयर। अब अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अभी कम प्राइस में मिल रहा है, और इसके ऊपर और कम प्राइस में मिलेगा when you go for 12 months. So guys, always listen and try to go for a longer stage. अब स्पेशल क्लास में क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शंस, चैट, इमोजीज। तो बेटा देखो, स्पेशल क्लास तो अभी बिल्कुल भी मत छोड़ना। वहाँ पे इवन क्वेश्चंस पूछना बड़ा आसान है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते आराम से, राइट। सो लीडर बोर्ड्स होता है, वहाँ सब कुछ होता है। सो मेक श्योर दैट यू टर्न टू देयर। ना मेरी लाइव क्लासेस की टाइमिंग रात 8 बजे है, स्पेशल क्लासेस 5:30 p.m. plus classes 6:35. Now there's a cautious thing about this. इस हफ्ते I have thought of delivering a CBSE based केस स्टडी वीक। तो ट्यूसडे से लेके आपका कमिंग ट्यूसडे तक, तो ट्यूसडे टू ट्यूसडे हम क्या करेंगे, रोज एक क्वेश्चन सिर्फ अपलोड करेंगे और उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक दैट वुड सफाइस इट। ठीक है। सो गाइज डू चेक आउट ऑल अदर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द डायग्राम, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बेटा पीडीएफ के लिए डाउनलोड तो बिल्कुल भी करना। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।